आ जाए बेटा, फटाफट से आए सभी लोग, फटाफट से ज्वाइन करें। बेटा फटाफट से ज्वाइन करें सभी लोग। गुड मॉर्निंग अक्षिता, चिराग गुड मॉर्निंग, चंचल गुड मॉर्निंग, राघव गुड मॉर्निंग, शशांक, साक्षी, प्रियंका, नवीन, लवीना गुड मॉर्निंग, अंजलि गुड मॉर्निंग। फटाफट से आए सभी लोग। चलिए बेटा, बेटा एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था कल मैंने आपको, जिन जिन लोगों ने मुझे भेजा था उनका आंसर परफेक्टली सही था। जिन जिन लोगों ने मुझे आंसर भेजा था उनका आंसर एकदम परफेक्टली सही था, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे आंसर भेजा नहीं था। बेटा क्या आप लोगों को पढ़ना नहीं है? बेटा क्या आप लोगों को पढ़ना नहीं है? आप लोगों को पास नहीं होना क्या, जिन लोगों ने मुझे आंसर नहीं भेजा था? आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया जाता है, क्या आप एक सिंगल क्वेश्चन का आंसर नहीं भेज सकते क्या? फिर क्या मतलब निकलेगा, कैसे तैयार करोगे? ठीक है, चलिए हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था। देखो हमने क्या क्या सीख लिया था। हमने एनपीओ में सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना सीख लिया था। हमने रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट बनाना सीख लिया था, नॉर्मल क्वेश्चन। हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना सीख लिया था। अब हम बेटा सीख रहे हैं, हमें क्वेश्चन में रिसिप्टेंट पेमेंट दिया हुआ हो और उस अकाउंट से हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना हो, तो कैसे बनाएंगे? तो बेटा क्या प्रॉब्लम है, आपको तो ये देखना है ना कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या क्या आता है, जल्दी से बताएं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या आता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सारी इनकम्स आती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सारे एक्सपेंसेस आते हैं, मतलब इनकम आती है और एक्सपेंस आते हैं। क्लियर है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम्स आती है और एक्सपेंसेस आते हैं। हाँ सर, केवल कौन से साल के आते हैं? करंट ईयर के आते हैं। बस इतना सा ढूंढना है और हमें कुछ ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 क्या बनाना है हमें बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट।
एक्सपेंडिचर अमाउंट इनकम अमाउंट। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं बनाना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कहां से स्टार्ट होता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कहां से स्टार्ट होता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कहां से स्टार्ट होता है? ओपनिंग बैलेंस से होता है ना बेटा। देखो प्रोसेस समझो बेटा, अकाउंट आपको बनाना आता है, कल आपने बनाया है, आपको केवल क्या समझना है? प्रोसेस समझना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखते हैं एक्सपेंडिचर और लिखते हैं इनकम। जब आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ हो तो आप स्टार्ट करेंगे उसके किसी भी एक साइड से, या तो आप रिसिप्ट साइड को ले लें या आप पेमेंट साइड को ले लें। पहले एक साइड कंप्लीट करें फिर दूसरे साइड पे आए। बेटा रिसिप्ट रिसिप्ट एंड पेमेंट के रिसिप्ट साइड में लिखा हुआ है, मतलब वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम में आएगा या एक्सपेंस में आएगा? अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट के रिसिप्ट साइड में लिखा हुआ है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम में आएगा या एक्सपेंस में? इनकम में आएगा। ठीक है साहब। अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट के पेमेंट में लिखा हुआ है, अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट के पेमेंट में लिखा हुआ है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के किस में आएगा? एक्सपेंस में आएगा। ठीक है बेटा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं बेटा रिसिप्ट एंड पेमेंट के पेमेंट साइड से, तो यहां पे किस में आ जाएगा? एक्सपेंडिचर साइड में आ जाएगा। चलिए सबसे पहले लिखा हुआ है बेटा सैलरी। सैलरी कितना पे किया है? सैलरी पे किया है 4800। बेटा पूरे क्वेश्चन में चेक करो, क्या बता रखा है क्या कोई पिछले साल का, अगले साल का या इस साल का बाकी है? ऐसा कुछ भी नहीं बता रखा। सैलरी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम मान लेंगे पूरी की पूरी सैलरी इसी साल की है। टू सैलरी अकाउंट। सैलरी का खर्चा कितना है? 4800। ये लो साहब। सैलरी के बाद में रेंट, रेंट के बारे में भी कुछ नहीं बता रखा, तो टू रेंट। रेंट का अमाउंट कितना हो गया बेटा? 500। अच्छा रेंट के बारे में दे रखा है सर, रेंट के बारे में बता रखा है, रेंट अनपेड, रेंट में है रेंट अनपेड बट ड्यू। रेंट कितना ड्यू है? 60 रुपीज देना बाकी है। तो बेटा जब देना बाकी है तो इसी साल का बाकी है, तो रेंट पेड है 500 प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट 60। टोटल रेंट का खर्चा कितना हो गया बेटा? 560। ओके, टोटल रेंट का खर्चा हो गया 560। आगे बढ़ते हैं। स्टेशनरी एंड पोस्टेज टू स्टेशनरी एंड पोस्टेज। स्टेशनरी एंड पोस्टेज कितना बता रखा है बेटा? 200। क्लियर है? फिर बोल रखा है बेटा बाय बाइसिकल परचेज्ड, लिख रखा है बाय बाइसिकल परचेज्ड। यहां पे लिख दो बेटा टू बाइसिकल परचेज्ड। बेटा यहां पे लिख दे क्या? टू बाइसिकल परचेज्ड। साक्षी कह रही है नहीं लिखना, अक्षिता भी कह रही है नहीं लिखना, प्रियंका भी कह रही है नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना बेटा?
क्यों नहीं लिखना? अच्छा नहीं लिखना, मान लिया, क्यों नहीं लिखना? अच्छा चिराग कह रहा है सेट है, साक्षी कह रही है सेट है, आज मुस्कान कहाँ है, प्रियंका भी कह रही है सेट है, अक्षिता असेट परचेज नहीं रिकॉर्ड करते। हाँ बेटा, हम एक्सपेंस लिखते हैं और असेट खरीदना एक्सपेंस नहीं होता, ठीक है। चलिए, तो बाइसिकल नहीं आएगा। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, बेटा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, बॉन्ड, गवर्नमेंट के बॉन्ड खरीद रखे हमने, ये क्या होता है बेटा? ये होते हैं इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगा बेटा, ये होता है इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगा। चलिए, बाय हेल्प टू नीडी स्टूडेंट, हमने नीडी स्टूडेंट की हेल्प कर दी। हाँ, इंटरेस्ट तो जब आएगा तब देखेंगे प्रियंका, इंटरेस्ट अभी बता नहीं रखा, आएगा तब सोचेंगे, अभी नहीं बात करनी, ठीक है। हेल्प टू नीडी, लाइन टू लाइन चलना है एकदम। हेल्प टू नीडी स्टूडेंट 2000 चैरिटी कर दी बेटा, पैसे बांट दिए, खर्चा है। टू हेल्प टू नीडी स्टूडेंट, बेटा ये भी कह देते इन्वेस्टमेंट है, दुआ मिलेगी दुआ। हाँ बेटा, ये भी कह देते सर ये 2000 रुपए में तो इन्वेस्टमेंट ही है, उनकी दुआएं मिलेंगी, दुआएं मिलेंगी सर, दुआएं। हटा दूं क्या असेट मान के? असेट वही तो होती है जिससे फ्यूचर में प्रॉफिट होता है, इनकी दुआएं मिलेगी तो फ्यूचर में प्रॉफिट होएगा, हटा दूं? नहीं सर, ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैलेंस इन हैंड, बैलेंस इन हैंड आएगा क्या? बैलेंस इन बैंक आएगा क्या? नहीं आएगा। चलिए बेटा, पेमेंट साइड तो पूरा हो गया, अब चलते हैं रिसिप्ट साइड। पेमेंट साइड तो पूरा हो गया, अब चलते हैं रिसिप्ट साइड। रिसिप्ट साइड में ओपनिंग बैलेंस, बेटा रिसिप्ट साइड में लिखा हुआ है ओपनिंग बैलेंस, आएगा क्या? रिसिप्ट साइड में लिखा हुआ है ओपनिंग बैलेंस, आएगा क्या बेटा? नहीं आएगा। फिर लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन, चलिए सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन बेटा पिछले साल का कितना मिला था? पिछले साल का सब्सक्रिप्शन कितना मिला था? 500। क्या कोई लेना देना है क्या बेटा? पिछले साल के सब्सक्रिप्शन से कोई लेना देना है क्या? अगले साल का कितना मिला है? 2015 का कितना मिला है? 600, उससे कोई लेना देना है क्या? नहीं लेना देना। इस साल का कितना मिला है? फटाफट से मुझे अमाउंट बताओ। इस साल का करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना है? जल्दी से सभी लोग, जितने लोग हैं सभी के सभी लिखेंगे। प्रियंका कह रही है 8300। अरे अक्षिता 9000 क्यों? केवल अभी मिला हुआ अमाउंट बताओ। 8300, 8300, 8300, 8300। मैं पूरे अमाउंट की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो केवल 8300 की बात कर रहा हूं। मिला कितना है तो मैं यहां लिख देता हूं, बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 8300। इस साल का कितना मिला है? प्लस
आउटस्टैंडिंग, देखो नीचे लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग, इस साल का 2014 का आउटस्टैंडिंग कितना है? 2014 का आउटस्टैंडिंग कितना है? 700। टोटल अमाउंट कितना हो गया? 9000। टोटल अमाउंट कितना हो गया? 9000। क्लियर है बेटा? चलिए एक बात और करते हैं बेटा, आप फटाफट से मुझे, आप बड़े अच्छे हैं, आप फटाफट से मुझे सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी बताएंगे। अगर बनाना पड़ता तो कैसे बनाते? ये तो चलो इसने अलग अलग बता दिया था, इसलिए काम हो गया। सबसे पहले लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आउटस्टैंडिंग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एडवांस टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट टू बैलेंस कैरिड डाउन बाय बैलेंस कैरिड डाउन आउटस्टैंडिंग एडवांस। वैल्यूज बताएंगे, साल के शुरू में कितने रुपए मिलने बाकी थे, मुझे समझाते जाओ, मैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट आपसे हमेशा पूछूंगा। साल के शुरू में कितने रुपए बाकी थे? 500। बेटा साल के शुरू में एडवांस कितना था? साल के शुरू में एडवांस कितना था? सर साल के शुरू में कोई भी एडवांस नहीं था, साल के बिगिनिंग में कोई भी एडवांस नहीं था। ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट में देखो कितना अमाउंट दिखाया हुआ है। रिसिप्ट एंड पेमेंट में देखो सारा का सारा अमाउंट आता है, चाहे किसी भी साल का हो, पिछले साल का, इस साल का, अगले साल का, कोई भी अमाउंट। अंजलि 8300 क्यों? सारे के सारे अमाउंट आएंगे ना। देखो सब्सक्रिप्शन के 3 अमाउंट दे रखे हैं, तीनों रिसिप्ट एंड पेमेंट में ही तो दे रखे हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट के एक अमाउंट नहीं 3 अमाउंट दे रखे हैं, पिछले साल का, अगले साल का और इस साल का, तीनों का टोटल आएगा। पता है हम ये सीधा सीधा क्यों बना पाए थे? पता है आप ये सीधा क्यों कर पाए थे? क्योंकि आपको तीनों अलग अलग दे रखे थे। अगर आपको तीनों एक साथ दे रखे होते ना तो आपको ये बनाना ही पड़ता, इसके बिना हम अमाउंट नहीं निकाल पाते। ये तो भला हो क्वेश्चन का कि वो गोविंद थे और वो 8300 हमें मिल गया। ठीक है, 8300 का अमाउंट आपको दिया हुआ था, वरना तो ढूंढना पड़ता। अच्छा क्लोजिंग बताओ, क्लोजिंग में आउटस्टैंडिंग कितने थे? 700 और एडवांस का अमाउंट कितना था? 600। अब ये निकाल लो बेटा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब ये निकाल लो, बैलेंसिंग फिगर में आंसर आ जाएगा। बैलेंसिंग फिगर में ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। तो हमने ये नहीं बनाया। हमने ये क्यों नहीं बनाया? हमने ये इसलिए नहीं बनाया कि हमें सीधा सीधा 8300 बता रखा था। मान लो 8300 ना बता रखा होता, इसमें सीधा लिखा हुआ होता अकाउंट में 9400, तो आपको ये अकाउंट बना के 9000 निकालना पड़ता। ठीक है, इसलिए आपको ये अकाउंट समझाया है। फिर बताओ बेटा, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बेच दिए 2000 में, आएगा क्या? इन्वेस्टमेंट बेच दिए 2000 में, आएगा क्या? असेट खरीदना और असेट बेचना नहीं आता,
चलिए साहब, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर लिखा हुआ है, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर आएगा या नहीं आएगा बेटा? सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। लेकिन एक बात देखो, फर्नीचर कितने रुपए का था? फर्नीचर कितने रुपए का था सर? 400 का था। फर्नीचर कितने का था? 400 का। बेचा कितने में है बेटा? फर्नीचर कितने का था? 400 का। बेचा कितने में है? 300 में। तो 300 तो नहीं आएगा, लेकिन लॉस तो हुआ है। लेकिन बेटा लॉस तो हुआ है, तो लॉस तो आएगा। तो लिख दो टू लॉस ऑन फर्नीचर कितना आएगा? 400 माइनस 300। 400 माइनस 300, लॉस कितने का आ जाएगा बेटा? 100 का आ जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े। फिर आगे बोल रहे हैं बेटा, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर हो गया, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट पहले ही हो गया, दोनों साइड पूरी हो गई, डेबिट और क्रेडिट। अब नीचे वाली डिटेल पढ़ते हैं। सब्सक्रिप्शन, क्या सब्सक्रिप्शन हो गया? क्या हो गया? एक आइटम और लिख रखा है, इंटरेस्ट ड्यू ऑन सेविंग्स सर्टिफिकेट। जो आपने वो सेविंग सर्टिफिकेट खरीदे थे ना, उस पे 100 रुपए का इंटरेस्ट ड्यू है। बेटा ये पेमेंट करना ड्यू है या मिलना बाकी है? बेटा पेमेंट करना बाकी है या मिलना बाकी है? अक्रूड इनकम है, मिलना बाकी है। तो इनकम साइड में लिख देंगे बाय अक्रूड इंटरेस्ट। कितने रुपए? 100 रुपए। चलिए साहब, क्वेश्चन कंप्लीट। रेंट पहले ही लिख चुके हैं। फटाफट से बता दो बेटा, सरप्लस हुआ या डेफिसिट हुआ? बेटा सरप्लस हुआ या डेफिसिट हुआ? जल्दी बताओ बेटा। सरप्लस, ये था 9100, तो यहां भी आ जाएगा 9100। सरप्लस हो गया 1440 का। क्वेश्चन क्लियर है बेटा सभी को? पक्का से पक्का बता दो। सभी लोग, जितने लोग हैं सारे बताएंगे। शशांक, चंचल, अक्षिता, प्रियंका, यस सर। अंजलि हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बेटा, फटाफट से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी बनाना है और क्वेश्चन नंबर 8 में हमें बैलेंस शीट भी बनानी है। दोनों चीजें सीखेंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 8 में हम दोनों चीजें सीखेंगे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 8, चलिए बेटा अकाउंट का नाम है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। चलिए साहब पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड अदर डिटेल्स पत्ता भाई मेमोरियल ट्रस्ट which commenced its working from 1st January 2014 with a capital of 40 lakh in cash और फर्नीचर। 40 लाख कैश था उसके पास, 20 लाख का फर्नीचर था। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, आपको दे रखा है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है बेटा, डिटेल्स पढ़ते हैं। वही तरीका हम पेमेंट साइड से हमारा स्टार्ट करते हैं। पेमेंट साइड में सबसे पहले लिखा हुआ है सैलरी 15,000। बेटा क्या सैलरी के बारे में कोई एडजस्टमेंट है क्या? फटाफट से बताएं। टू सैलरी, सैलरी पेड, रिसिप्ट एंड पेमेंट में सैलरी है 15,000 प्लस लास्ट में लिख रखा है बेटा आउटस्टैंडिंग सैलरी। सैलरी बाकी कितनी है? लास्ट में लिख रखा है सैलरी आउटस्टैंडिंग 2,000। चलिए मैं लिख देता हूं 2,000। तो टोटल अमाउंट कितना आ गया? 17,000। चलिए कन्वेंस 6,000। कन्वेंस के बारे में कुछ भी नहीं दे रखा तो लिख देते हैं टू कन्वेंस। कन्वेंस का अमाउंट है 6,000। सबसे इंपॉर्टेंट यही टास्क है बेटा। रेंट का अमाउंट है 12,000, तो रेंट भी लिख देते हैं। रेंट में भी कोई आउटस्टैंडिंग कुछ नहीं है। चलिए साहब रेंट है 1,000 आउटस्टैंडिंग। रेंट बता रखा है टू रेंट पेड 12,000 प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट 1,000। रेंट का टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा बेटा? 13,000। चलिए रेंट के बाद सब्सक्रिप्शन टू जनरल्स। सब्सक्रिप्शन टू जनरल का मतलब बेटा आप इंडिया टुडे मंगवाते हो घर पे, वही पीरियोडिकल वाला। ये वो वाला सब्सक्रिप्शन नहीं है चंदा वाला, ये सब्सक्रिप्शन टू जनरल्स। जनरल्स मतलब इंडिया टुडे मंगाना, कोई टैक्स अपडेट मंगाना। ठीक है, उसका आपका कितना पैसा लगता है? 5,400। ठीक है, तो लिख देंगे टू जनरल्स 5,400। जनरल्स के बाद आगे क्या बोलता है बेटा? स्टेशनरी 1,000। स्टेशनरी के लिए कोई एडजस्टमेंट भी है क्या?
कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो लिख दो टू स्टेशनरी 1000। टू स्टेशनरी 1000। स्टेशनरी के बाद आगे क्या बोलता है बेटा? बुक्स। बुक्स आएगी क्या बेटा? बेटा बुक्स आती है क्या? जल्दी बताओ। नहीं आती, ठीक है। बिल्डिंग आएगी क्या? बिल्डिंग भी नहीं आएगी। बैलेंस आएगा क्या? क्लोजिंग बैलेंस नहीं आएगा, भूल जाओ बेटा। चलिए असेट साइड में आ जाओ, ये जो रिसिप्ट साइड था उधर आ जाओ। ओपनिंग बैलेंस आएगा? नहीं आएगा। डोनेशन, बेटा जब तक केवल डोनेशन लिखा हुआ हो, ध्यान से सुने, जब तक केवल डोनेशन लिखा हुआ हो, केवल डोनेशन का मतलब जनरल डोनेशन, किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए ना हो, जब तक जनरल डोनेशन हो। एक बात बताओ, मैं कोई आदमी मुझे 10,000 रुपए देता है कि आपकी जो मर्जी हो वो कर लेना, कोई काम के लिए नहीं, बस ऐसे ही 10,000 रुपए दे के चला जाता है, वो मेरी इनकम है क्या? वो 10,000 रुपए मेरी इनकम है या नहीं है? इनकम है। लेकिन मुझे कोई आदमी 10,000 रुपए देके जाता है, मुझे कोई पर्सन 10,000 रुपए देके जाता है और बता के जाता है कि इस 10,000 रुपए से ये काम करना। अब बताओ वो 10,000 रुपए मेरी इनकम है या मेरी लायबिलिटी है? वो 10,000 रुपए मेरी इनकम है या मेरी लायबिलिटी है? लायबिलिटी है। क्यों लायबिलिटी है? क्योंकि अब अगर मैं वो स्पेसिफिक काम नहीं करूंगा तो वो पैसे वापस ले जाएगा, तो या तो वो ले जाएगा या उस काम करने में लगाने हैं, मेरे तो किसी काम नहीं आया वो पैसा, तो इसलिए वो मेरे लिए क्या होता है बेटा? लायबिलिटी। लेकिन ये तो केवल डोनेशन लिखा हुआ है, और जब तक केवल डोनेशन लिखा हुआ हो वो क्या माना जाता है? इनकम माना जाता है। तो ये आ गया बाय डोनेशन। डोनेशन की अमाउंट कितना है? 60,000। और बताइए बेटा, डोनेशन के बाद एक आइटम लिखा हुआ है लिगेसी। बेटा ये लिगेसी क्या होता है? मुझे थोड़ा कम पता है बेटा, ये इस आइटम के बारे में मुझे थोड़ा कम पता है, मुझे आपकी थोड़ी हेल्प चाहिए। क्या आप बता देंगे बेटा फटाफट से? Special type of donation which was given by a deceased person, property received under will of dead person। ओके बेटा आप सही बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है। प्रॉपर्टी आफ्टर डेथ गिवन टू एनजीओ, ठीक है बेटा मैं आपकी बात समझता जा रहा हूं, लेकिन देखो फर्क क्या है। मान लो आज मैंने एक ट्रस्ट बना रखा है वीएस फाउंडेशन, बेटा एक ट्रस्ट है, मान लीजिए वीएस फाउंडेशन। ओके, एक पर्सन, मान लीजिए मेरे किसी रिलेटिव की डेथ होती है और वो अपनी प्रॉपर्टी में से 10 लाख रुपए वीएस फाउंडेशन को दे देता है। हाँ मैं समझ रहा हूं आपकी बात, इतनी बात समझ गया। तो वो अपनी प्रॉपर्टी में से 10 लाख रुपए मुझे दे देता है, ठीक है बेटा। वो पर्सन अपनी प्रॉपर्टी में से 10 लाख रुपए वीएस फाउंडेशन को दे देता है और कहता है यूज कर लो, सोशल वेलफेयर में लगा दो। वो कहता है 10 लाख रुपए को यूज कर लो
सोशल वेलफेयर में लगा दो। अब एक बात बताओ, क्या वो 10 लाख रुपए लेगेसी है क्या? वो 10 लाख रुपए लेगेसी है क्या? यस और नो? प्रियंका नहीं है। क्यों नहीं है प्रियंका? चंचल भी कह रही है नहीं है। सब बच्चे बड़े समझदार हैं बेटा, लेकिन आपकी समझदारी तब प्रूव होगी जब ये बताओगे क्यों नहीं है। टाइप ऑफ डोनेशन है। आप ही तो कह रहे थे डिसीज्ड पर्सन की प्रॉपर्टी में से कुछ मिलता है। चलो मैं कहता हूं डिसीज्ड पर्सन अपनी बिल्डिंग देके चला गया, चलो चेंज कर देता हूं। डिसीज्ड पर्सन, मुस्कान कह रही है स्पेसिफिक डोनेशन है ये, बिकॉज हाँ स्पेसिफिक डोनेशन है। नहीं, चलो मैं कहता हूं कि वो जो मरने वाला पर्सन था वो अपना घर दे गया कि भाई मेरे मरने के बाद अरे नहीं, स्पेसिफिक पर्पज कहां हुआ बेटा? मेरा पर्पज ही सोशल वेलफेयर है। अब सोशल वेलफेयर में कुछ भी करो, जब ये बता दिया जाए कि इससे गरीबों को खाना ही खिलाना है, तब तो स्पेसिफिक पर्पज है। सोशल वेलफेयर ही मेरा काम है और सोशल वेलफेयर के लिए ही मुझे दिया है, तो फिर तो मेरी इनकम है। दूसरा तरीका और सुनो, मान लो वो पर्सन मरते हुए मुझे अपनी बिल्डिंग दे गया, कि ये बिल्डिंग आज से आपकी जो मर्जी है वो कीजिए, इससे सोशल वेलफेयर के लिए आपको इस बिल्डिंग से जो करना है वो कीजिए, चाहे बिल्डिंग काम में लीजिए, चाहे बिल्डिंग को बेच के जो पैसा है उस पैसे को काम में लीजिए, आपकी जो मर्जी है वो कीजिए। बताओ ये लेगेसी है क्या? बताओ बेटा ये लेगेसी है क्या? मैंने आपको दोनों ऑप्शन दे दिए। कैश, वो अपना कैश देके चला गया, बोले तुम्हारी जो मर्जी है वो काम में ले लो, तुम्हारी जैसे मर्जी है वैसे काम में ले लो। वो मरते हुए अपना घर दे गया कि तुम्हारी जो मर्जी है जैसे काम में लो। लेगेसी है क्या? राघव कह रहे हैं सर, राघव कह रहे हैं। राघव के अलावा आज मुझे यही डिस्कस करना है बस आपसे। मुस्कान भी कह रही है सर। और कोई? जल्दी, 2 मिनट है अपने पास, जल्दी से बताएं बेटा। प्रियंका नहीं है, चिराग है, 3 लोग हैं, 1 लोग नहीं है। जल्दी जल्दी जल्दी, अरे कभी कभी तो ऐसा मौका मिलता है, जल्दी 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 जवाब दो। चंचल भी कह रही है सर। अरे वाह, है वाले 4, नहीं वाले 1। साक्षी भी है वाले 5। है कि मेजोरिटी बढ़ती जा रही है, गवर्नमेंट उसी की बनेगी, राजस्थान का मुख्यमंत्री उसे ही बना देते हैं। चलिए बेटा चेंज करते हैं अपनी बातों। बेटा ये लेगेसी नहीं होती, ये लेगेसी नहीं होती, ठीक है। हमेशा वो ऑडियंस पोल सही नहीं होता, ठीक है। ये लेगेसी नहीं होती। लेगेसी कब होती है? ये डोनेशन है बेटा, ये डोनेशन है, नॉर्मल डोनेशन, इनकम है, मेरी मर्जी है वैसे यूज करना है। लेकिन लेगेसी क्या होती है? एक बात, वही वीएस फाउंडेशन, मेरा एक रिलेटिव मर रहा था, वो मरते हुए मुझे 10 लाख रुपए देके चला गया, और क्या कह के गया? ये 10 लाख रुपए आप खर्च नहीं कर सकते, ये 10 लाख रुपए आप खर्च नहीं कर सकते। मैंने कहा फिर क्या करूं इनका? बोले एक काम करो, इस पैसे को बैंक में जमा करा दो, इससे जो इंटरेस्ट आए उस इंटरेस्ट को खर्च कर लो। मैंने कहा चलो ये भी बढ़िया है।
10 लाख रुपए पड़े हैं, पड़े रहेंगे। मेरे पास तो 10 लाख का 10% हर साल 1 लाख रुपए आएगा, तो 1 लाख रुपए मैं खर्च कर सकता हूं। तो वो 10 लाख रुपए क्या हमेशा पड़े रहेंगे क्या बेटा? एक बात बताओ, वो 10 लाख रुपए हमेशा पड़े रहेंगे क्या? वो 10 लाख रुपए हमेशा पड़े रहेंगे क्या? पड़े रहेंगे, इसलिए वो लेगेसी, इसलिए वो 10 लाख रुपए क्या है? लेगेसी है। वरना तो 1 साल में खत्म हो जाएंगे, 2 में खत्म हो जाएंगे, 4 में खत्म हो जाएंगे। बेटा लेगेसी वो वाली चीज होती है जो कभी खत्म नहीं होती। अपन नहीं बोलते जो पीछे से चलती चलती आ रही है, वो लेगेसी होती है। तो लेगेसी वो वाला अमाउंट होता है जो जल्दी से खत्म नहीं होता, जो पड़ा रहता है। तो एक वो बात आपकी सही थी कि डिसीज्ड पर्सन अपनी कोई प्रॉपर्टी आपको देके जाता है, लेकिन आप उस प्रॉपर्टी को खत्म नहीं कर सकते। आप उस प्रॉपर्टी से आने वाले बेनिफिट को यूज कर सकते हो, आप उस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हो, उससे आने वाले बेनिफिट यूज कर सकते हो, बट उस प्रॉपर्टी को खत्म नहीं कर सकते। मरने वाला मान लो मुझे बिल्डिंग दे गया, तो भैया मैं उस बिल्डिंग को बेच नहीं सकता, उस बिल्डिंग को काम में ले सकता हूं, उस बिल्डिंग को किराए देके उससे जो रेंट आ रहा है वो रेंट काम में ले सकता हूं, लेकिन बिल्डिंग खत्म नहीं कर सकता, बेच नहीं सकता। ठीक है, दैट इज लेगेसी। इसलिए वो क्या होती है बेटा? इसलिए वो कैपिटल रिसिप्ट होती है और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाई जाती है। क्लियर है सभी को लेगेसी? जल्दी से बताओ बेटा, क्या सभी को लेगेसी क्लियर है? क्या जल्दी से बताओ, क्या सभी को लेगेसी क्लियर है? तब तो आगे बढ़े। यस सर, लेगेसी क्लियर है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा क्या? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आएगा। ठीक है बेटा, चलिए सब्सक्रिप्शन फटाफट से कंप्लीट करते हैं। बाय सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन ये लो। सब्सक्रिप्शन का तो बेटा इस बार अकाउंट बनाना ही पड़ेगा, फटाफट बना देते हैं बहुत जल्दी से। सब्सक्रिप्शन मैं ज्यादा डिटेल में नहीं लिख रहा हूं। सब्सक्रिप्शन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आउटस्टैंडिंग। साल के शुरू में आउटस्टैंडिंग कितना था? साल के शुरू में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना था? अरे 24,000 कहां से आ गया मुस्कान? बेटा इस साल के शुरू में कुछ भी नहीं था। इस साल के शुरू में कुछ भी नहीं था। इस साल के शुरू में कुछ भी क्यों नहीं था? क्योंकि इसी साल तो ये स्टार्ट हुआ था, इसी साल तो ये स्टार्ट हुआ था। फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना हुआ है? बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट कितना रिसीव हुआ है? हाँ डायरेक्ट भी हो जाएगा, लेकिन अकाउंट बना के कर रहे हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट रिसीव कितना हुआ है? 14,000 टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। फिर लिख दो टू बैलेंस कैरी डाउन। मैं इसलिए कर रहा हूं बेटा, ये आपको अकाउंट याद हो जाए। मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये फॉर्मेट आपको याद हो जाए, फिर आप भूलोगे नहीं। एडवांस आउटस्टैंडिंग फटाफट बताएं, साल के एंड में एडवांस कितना था? 5,000। आउटस्टैंडिंग कितना था? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 15,000। सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कितना आएगा? 24।
प्रियंका ने एकदम मुस्कान ने करेक्ट आंसर दिया था 24,000 एग्जैक्ट, पूरा सब्सक्रिप्शन का आंसर दिया था। अब मेरे समझ में आया। ओके मुस्कान बेटर है, ठीक है। ओके 24,000 सब्सक्रिप्शन भी हो गया बेटा। फर्नीचर सोल्ड 6,000। चलिए यहां तक का काम, मुझे 2 मिनट और चाहिए बेटा। फर्नीचर सोल्ड, अगर आपके पास इको वाले सर का मैसेज आ रहा है उन्हें कह देना सर 2 मिनट और रुक जाइए, ठीक है। ओके अगर इको वाले सर का मैसेज आ रहा है उन्हें कह देना सर रुक जाइए 2 मिनट। चलिए बेटा अब आगे बढ़ते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट द रेट 10%। बुक बिल्डिंग पे लगाना है 10% और बुक्स पे लगाना है 1,000। चलिए साहब तो लगा देते हैं टू डेप्रिसिएशन। सबसे पहले मैं लिख देता हूं बुक्स का 1,000। बिल्डिंग पे कितना डेप्रिसिएशन लगेगा बेटा? बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन बताइए, बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन बताइए। बिल्डिंग कितने रुपए की थी? बिल्डिंग थी 68,000 की, तो बिल्डिंग पे 6,800 पूरे साल का लग जाएगा 10% सीधा सीधा। और बेटा फर्नीचर था 20,000 का, जो सेल किया है वो सेल किया है साल के लास्ट दिन, तो फर्नीचर पे भी सीधा सीधा आ जाएगा। फर्नीचर पे कितना परसेंट था? 10%, तो फर्नीचर का आ जाएगा 2,000। टोटल डेप्रिसिएशन हो जाएगा 9,800। टोटल डेप्रिसिएशन हो जाएगा। देखो बेटा बिल्डिंग के बुक्स का बता रखा था, बिल्डिंग पे सीधा सीधा आ जाएगा क्योंकि बिल्डिंग साल के पहले दिन खरीदी थी। फर्नीचर पे भी पूरे फर्नीचर पे आ जाएगा क्योंकि जो बेचा था वो साल के लास्ट वाले दिन बेचा था, ठीक है। चलिए सब्सक्रिप्शन के एडजस्टमेंट हो गए, रेंट वगैरह के हो गए। क्वेश्चन खत्म बेटा। आंसर निकाल लीजिए, बता दीजिए सरप्लस आ रहा है या डेफिसिट आ रहा है? बता दीजिए सरप्लस आ रहा है या डेफिसिट आ रहा है? लॉस ऑन फर्नीचर कहां गया बेटा? हमें क्या पता सारा फर्नीचर बेच दिया। अंजलि हम कैसे मान ले सारा फर्नीचर बेच दिया? अंजलि ये हम कैसे माने कि सारा फर्नीचर बेच दिया? हम तो ये मानेंगे 6,000 का फर्नीचर 6,000 में बेचा होगा, ठीक है। अगर ये बिजनेस बंद कर रहा होता तब तो हम मानते सारा फर्नीचर बेच दिया। ओके क्लियर है क्या? चलिए फटाफट बताएं। ये हो गया 84,000, यहां भी आ जाएगा 84,000 टू सरप्लस 19,800। 19,800 क्लियर है बेटा? इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर सभी को क्लियर है? अरे मुझे तो किसी ने अमाउंट बताया है, आप कैलकुलेट करके बता दो, ऐसे डरा क्यों रहे हो यार?
आप कैलकुलेट करके बता दो कितना आता है। 23, 36, 37, 42, 400, 43, 200, 54, 200। जल्दी से बताओ भाई। अरे अगली क्लास का टाइम हो गया बेटा, फटाफट से बताओ। कोई मुस्कान 1200 कैसे आया? 60,000 प्लस 24,000 दैट इज 84,000। वैल्यूज कैलकुलेट करके बताओ। -17, मैं ही करता हूं यार बेटा। हाँ, लॉस ऑन फर्नीचर नहीं लिखना बेटा। $31,800। देखो बेटा, आप दोनों ऑप्शन कर सकते हो। आप यहां पे दोनों ऑप्शन कर सकते हैं। देखो, एक आंसर तो हो गया ये वाला, ठीक है बेटा, एक आंसर तो हो गया ये वाला। दूसरा आंसर और बता देता हूं। एक आंसर तो हो गया ये वाला, दूसरा आंसर और बता देता हूं। देखो, ये ऑप्शन पे है हमारे पास। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, टू लॉस ऑन फर्नीचर। फर्नीचर पे लॉस भी लिख सकते हैं। कोई ये भी मान सकता है कि सर सारा का सारा बेच दिया, तो कैसे करोगे? 18,000 माइनस 6,000, वैल्यू कितनी आएगी? 12,000। लॉस ऑन फर्नीचर कितना आएगा? 12,000। ठीक है बेटा, आप चाहो तो लॉस ऑन फर्नीचर लिख भी सकते हो, आप चाहो तो लॉस ऑन फर्नीचर ना भी लिखो। अगर आप नहीं लिखते हो तो ये लिख देना कि हमने नहीं माना कि सारा फर्नीचर बेचा है। और अगर आप लिखते हो कि सारा फर्नीचर बेचा है, ठीक है, आपकी बुक में सारा फर्नीचर बेच के कर रखा है, तो आप ये वाला सॉल्यूशन कर लेना, जिससे आपका आंसर बुक से मैच हो जाएगा। ठीक है बेटा, जिससे आपका आंसर बुक से मैच हो जाएगा। तो फिर टू सरप्लस, क्योंकि यहां पे हमारे पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, तो हम वो वाला ऑप्शन मान के चलेंगे जो बुक में कर रखा है। आंसर आ जाएगा बेटा 19,800। क्लियर है? इसकी बैलेंस शीट कल बनाएंगे बेटा, इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट कल बनाएंगे। ठीक है, आप एक काम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 का इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे। ठीक है, पक्का? चलिए बेटा, बाय बाय। अगली क्लास के लिए लेट हो गए थोड़े से। ठीक है बेटा, बाय बाय।